महाराज की जय। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमस्कार और आप सभी का बहुत प्रेम के साथ आज के वेबिनार में स्वागत है। हम सभी को स्वतंत्र कुमार जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा से अवगत कराते आए हैं और आज उस श्रृंखला में जो ये वाली श्रृंखला है उसमें उसका उनका अंतिम व्याख्यान है, लेकिन ये श्रृंखला अंतिम नहीं है और भी इनकी बहुत सारी श्रृंखलाएं होने वाली हैं जिसको कहते हैं ये ट्रायल रन था अभी। तो इसमें इस अंतिम व्याख्यान में स्वतंत्र कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्र कुमार जी जो है इसमें चर्चा करने वाले हैं अपनी यात्रा के उस चरण की जिसमें इन्होंने बहुत ही तल्लीनता के साथ शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों के अध्ययन से क्या प्राप्ति हुई, क्या सिखावनियां मिली, कैसे जीवन में परिमार्जन आया, उसके बारे में ये बताने जा रहे हैं। तो शास्त्रों को सुनना या शास्त्रों के विषय में किसी की अनुभूतियों को सुनना, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, कोई खास फर्क नहीं है। तो उसको हम पूरी तरह से ग्रहण कर सकें इसलिए आप लोग 1 मिनट का समय लेकर कुछ तैयारी कर लो। जहां भी हैं अपने शरीर के प्रति और अपने आसन के प्रति सचेत हो जाएं। कुछ क्षण लेकर देखें कि श्वास प्रश्वास कैसे सहज भाव से अंदर आती है और फिर उतने ही सहज भाव से बाहर जा रही है। ये जो प्रक्रिया है ये नैसर्गिक है, हम करें या नहीं करें सदा घट रही है। तो ये एक क्षण को ध्यान से देखें कि श्वास अंदर आती है तो क्या होता है,
आपको पता लगेगा कि जब श्वास अच्छी तरह से अंदर आती है तो जो पेट का हिस्सा है, एब्डोमिनल रीजन, वो अपने आप बहुत ही सहज भाव से थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है, और जब प्रश्वास बनकर यही श्वास बाहर निकलती है तो ये फिर अपनी जगह पर वापस चला जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से श्वास की पूरी यात्रा को देखें और हर श्वास किस तरह से आपको तनाव मुक्त कर रही है उसके प्रति सचेत हो जाएं। आप ये भी महसूस करेंगे कि जब आप श्वास प्रश्वास को देखते हैं तो मन में विचारों की गति कम हो जाती है। यह वो स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह से तैयार हो पाते हैं कि जो कुछ भी स्वतंत्र कुमार जी बताने जा रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। तो चाहे आंखें खोल लें, उनको देखें, कान खोल लें, उनकी बात सुने, लेकिन ये जो अंतर में स्थिरता की अनुभूति है इसको भी अपने साथ ही रखें, ताकि जो भी अमृत वचन सुनने जा रहे हैं आप उसका पूरी तरह से उसको आत्मसात कर सकें और उसका लाभ उठाएं। स्वतंत्र कुमार जी का बहुत बहुत प्रेम से स्वागत। हाँ स्वतंत्र कुमार। हाँ स्वतंत्र कुमार जी आप बोले। नमस्कार सर। और पहले की तरह एक मंत्र से ही शुरुआत करता हूँ आज की डिस्कशन का। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ओम श्री गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। तो पिछले 9 सेशंस में जो गुरु लोगों से मैंने सीखा उसके बारे में कुछ जगह संक्षेप में, कुछ जगह विस्तार से बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ मुझको गुरुजनों का आदेश था मैं भागवत को पढ़ूं, को एक बार पढ़ूं और दूसरे शास्त्र भी, उपनिषद और वो गीता, वो तो पहले पढ़े ही थे। तो उससे उसमें तो इतनी बातें हैं, भागवत को पढ़ने में अगर रोज 8-10 पेज पढ़ो तो भी 200 दिन लग जाते हैं। इतनी चीजें हैं उनके अंदर शास्त्रों के, जिनको अगर साल भर भी चर्चा करते रहे लोग तब भी उसको कह या सुन नहीं सकते। ऐसे में से कुछ चीजों को निकाल करके सामने रखना एक बहुत ही डिफिकल्ट और रिस्की प्रोपोजिशन है। तो मैंने यही सोचा कि जो चीजें मुझको स्ट्राइक की, हो सकता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें और भी शास्त्रों में बहुत हैं, लेकिन जो मुझको उपयोगी सिद्ध हुई मैं उनके बारे में ही सिर्फ लिमिटेड चर्चा करूं, बाकी चीजों के बारे में नहीं। क्योंकि पुरानी आध्यात्मिक यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें मैं कह रहा हूं
इसलिए कुछ ना कुछ रिपीटिशन कहीं कहीं हो सकता है, तो यू विल बियर विद अस ऑन दैट काउंट। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो सब इस फोरम पर आए हैं, हम ब्लेसेड हैं। भगवान की और गुरु लोगों की हम लोगों पर कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के, बिना गुरु लोगों की कृपा के हम लोग इस रास्ते पर कदम ही नहीं रखते हैं। हम यहाँ जुड़े हैं इसलिए सिद्ध है। तो हम लोगों को किसी प्रकार की शंका अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की या गुरु लोगों की कृपा है या कब होगी। वो ऑलरेडी है। इस श्रद्धा के साथ हम आगे बढ़ेंगे यात्रा पर, तो अच्छी गति मिलेगी। एक जगह निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि जब गुरु के प्रति श्रद्धा और शिष्य का अपनी साधना के ऊपर कॉन्फिडेंस, when they come together, then far-reaching changes in the character of the disciple takes place expeditiously. तो तीव्र गति से चेंज आता है अगर गुरु में श्रद्धा हो और अपनी यात्रा में कॉन्फिडेंस हो। इसलिए गुरु लोग हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा कहते रहते हैं कि आपकी साधना अच्छी चल रही है, जिससे कॉन्फिडेंस रहे और यात्रा अच्छी तरह चले। बहुत से हमारे साथी हैं जिनको सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि अभी तक हमको गुरु नहीं मिला, तो हमारा क्या होगा, गुरु कैसे खोजें। अब गुरु को हम कैसे खोजेंगे? गुरु तो बहुत ही बड़ा तत्व है। हमारी बुद्धि, हमारी समझ बहुत सीमित है। गुरु ही हमको ढूंढता है, हम तो गुरु को ढूंढते नहीं है। लेकिन कृपा है, इसमें डाउट नहीं तो हम यहां ना होते, हम इसको ना कह रहे होते, ना यहां सुन रहे होते। तो शुरुआत कैसे करें जब तक प्रत्यक्ष रूप से गुरु नहीं मिले? जो भी समझ में आया है, जो भी आज तक समझ में आया है, उसमें जो भी ठीक लगे उसको करना शुरू कर दें। वो जो लगेगा आपको कि क्या करना है, वो भी भगवान के ही इशारा है, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। और आगे चलते जाएंगे तो अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, उसका इशारा भी किसी पुस्तक से, किसी गुरु से, किसी सहयात्री से, किसी न किसी से मिल, और जब हम तैयार होंगे तब गुरु हमको अपने पास बुला लेगा। बहुत सी परेशानियां हम लोगों के जीवन में रहती हैं, अशांति रहती है, हम बहुत कंस्ट्रेंड फील करते हैं बहुत सारी चीजों में। ये सारी परेशानियां लगता है कि बहुत सफरिंग है लाइफ में, लेकिन सही बात यह है कि ये सब उसी प्रभु की देन है। सीताराम दास बाबा कहते हैं कि भगवान के दो चरण हैं, एक सुख और एक दुख। दोनों को अच्छी तरह ग्रैब करो, दोनों उसी प्रभु के ही चरण हैं। और यही जो दुख की स्थिति होती है, परेशानी की स्थिति होती है, इसी से हम लोगों को वो शक्ति मिलती है, वो मोटिवेशन होता है, जिससे सस्टेन्ड रूप से हम साधना कर पाए। अगर कोई परेशानी ना हो, जीवन ठीक ठाक सा ही चल रहा हो, तो आदमी कभी साधना करेगा, कभी छोड़ देगा, कभी करेगा, कभी छोड़ देगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। लेकिन जब थिंग्स पिंच यू हार्ड, व्हेन यू मेंटली सफर ए लॉट, तब उससे उपजी जो आपकी इच्छा होती है साधना की, वो काफी स्ट्रांग होती है और फिर वो सस्टेन करती है अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये एक अच्छी चीज है। और कहीं कहीं भागवत में लिखा भी है कि
जिसको मैं अतिशय प्रेम करता हूं, भगवान कहते हैं, उनका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। क्योंकि सब चीजों के रहते हुए, पद ऐश्वर्य सब चीजों के होते हुए, आदमी मुझको भूल जाता है, याद नहीं कर पाता। तो ये मेरी कृपा का ही फल है कि मैं छीन लेता हूं उससे, सो दैट ही कैन रिमेंबर। अब हम लोग ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं संतों की, अनेक शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहुत हमारी नेचुरल टेंडेंसी है बचपन से उन चीजों को याद रखने की, ट्राई टू क्रैम, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। आध्यात्मिक चीजों में इसकी आवश्यकता नहीं है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमारे लिए उपयोगी होगी, जो हमारे लिए एप्रोप्रिएट होगी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, वो इतनी अच्छी तरह क्लिक करेगी कि उसको अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो उसको भूल नहीं सकते। जो क्लिक कर जाए, जो लगे कि मेरे लिए ही है ये, उसको बार बार चिंतन और मनन, बार बार उसका रिपीटिशन, जिससे वो ज्ञान दृढ़ हो जाए, एब्सोल्यूट कन्विक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसकी आवश्यकता होती है। तो वी शुड रिमाइंड अवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन whenever anything we think that this is good for us and we should be doing it for our आध्यात्मिक विकास। इन चीजों को जो एक दो ही चीज पकड़ लो, एक साथ एक दो चीज पकड़ने से ही जीवन की यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यात्रा शुरुआत हो जाती है। एक हमारे मित्र के पास मैं विशाखापट्टनम गया था, वो मुझको एक गुरुजी के पास ले गए। उन्होंने मुझको एक कहानी सुनाई कि जब वो एक सीए के ऑफिस में आर्टिकल क्लर्क थे, तो चिन्मयानंद जी वहां पर आए हुए थे। कुछ भाषण थे उनके शहर में। आर्टिकल क्लर्क ने कहा अपने बॉस को कि मैं जाना चाहता हूं वो सुनने के लिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ, लेकिन मुझको आकर के बताना क्या सुन करके आए हो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो गए, सुन करके आए, अपने बॉस को बता दिया जो भी सुन करके आए थे। आफ्टर फ्यू डेज, 8-10 डेज, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो भी साधक थे, उन्होंने चिन्मयानंद जी को अपने यहाँ बुलाया था और सोचा ये लड़का भी इंटरेस्टेड है, इसको भी बुला देता हूँ। ये भी आए, बैठे ब्रेकफास्ट पर। चिन्मयानंद जी ने देखा इस लड़के को, कहा कि तुम पहले दिन आए थे उसके बाद दिखाई नहीं पड़े। तो उस लड़के ने कहा कि जो मैंने पहले दिन सुना उसमें जो बातें आपने बताई उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लाइफ बहुत कम है, उसको तो करो, आगे सुनने की जरूरत क्या है। चिन्मयानंद जी अपनी सीट से उठ करके आए, उसको गले लगाया कि पहली बार कोई ऐसा मुझको आदमी मिला जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए सोच रहा है। तो हम लोगों को एक दो चीज पकड़ करके उसको अच्छी तरह अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, तभी हमारी प्रगति आगे होगी। जो शास्त्र हम पढ़ते हैं उससे इशारे मिलते हैं। कहते हैं कि जैसे somebody wants to show moon to some other person, he points a finger at that. अब अगर कोई उस उंगली को ही पकड़ करके बैठ जाए तो चांद को कभी नहीं देख पाएगा। अगर शास्त्र को ही पकड़ के बैठ जाएगा, चलेगा नहीं, तो फिर सत्य की खोज नहीं हो पाएगी। चलने से ही यात्रा होगी। गलत सही के बारे में मत सोचो, चलो, अदरवाइज वही बात हो जाएगी जो कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई। और जब चलना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे समझ में आता है कि ये मैं सोच रहा था कि मैं चल रहा हूं,
लेकिन चलाने वाला तो कोई और ही था। और एक एक स्टेप पर कैसे वो मुझको आगे लेकर के चले हैं, इस बात को सोच करके बड़ा विस्मय हो जाता है, बड़ा विस्मित हो जाता है आदमी कि कैसे हुआ ये सब। चलने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। जब बढ़ते हैं आगे तो शुरू कैसे करें? तो मेरा ऐसा मानना है कि साधना को ऑथेंटिक सोर्स से ही लेना चाहिए। ऐसे इधर उधर के पढ़ करके सुन करके शुरू करना उतना उपयोगी नहीं होगा। जब हम किसी आश्रम में जाते हैं, वहाँ का एक अपना एटमॉस्फेयर है, वहाँ दूसरे साधक हैं, दैनिक उनकी वहाँ लाइफ एक- होती है तो लेकिन वो वहाँ कहेगा एक- मैं पता नहीं की बढ़ाया है की कितना है। वहाँ एक ऊर्जा क्षेत्र है। उस ऊर्जा क्षेत्र में जब हम सम्मिलित होते हैं, वहाँ जब हम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ साधना शुरू करने में अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाता है, कुछ ऐसा बीज पड़ जाता है जो अदरवाइज शायद ना पड़ता। इसलिए साधना ऑथेंटिक सोर्स से ही लेनी चाहिए। और ये भगवान की कृपा है कि मैंने जो कुछ भी सीखा अलग अलग गुरु लोगों के आश्रम में जाकर के, वहीं जाकर के सीखा। और कभी अपनी पोजीशन के इंट्रोडक्शन से मैं उनके पास नहीं गया। एज ए नॉर्मल एक ऑर्डिनरी साधक के हिसाब से, एक ऑर्डिनरी सिटीजन साधक के हिसाब से ही मैं उन सब जगहों में गया, और तभी शायद कुछ कृपा मुझको उन लोगों की मिली। जैसे भगवान बुद्ध के यहाँ भी कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब संघ के साथ जुड़ते हैं, वही एक्चुअली जुड़ना है। तो अब साधना के जो तरीके हैं, उसमें हर स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों की, वो अलग अलग होती है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, उस सब को अपरा विद्या कहा जाता है, इग्नोरेंस कहा जाता है। एक्सपीरियंस ही परा विद्या है, उस एक का अनुभव ही परा विद्या है। बाकी जो भी हम कहते सुनते हैं वो अपरा विद्या है, वो एब्सोल्यूट सेंस में ट्रू नहीं है, वो ट्रुथ को इंडिकेट नहीं करती। जैसे पानी के बारे में कितनी भी नॉलेज आदमी गैदर कर ले, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट, उससे कुछ नहीं होगा। प्यास लगी होगी, पानी पिएंगे तो ही अनुभव में आएगा। जो भी बताया जाता है गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चीजें सत्य होती है आदमी के लिए। सबके लिए सब कुछ सत्य नहीं है। एक ही क्वेश्चन अगर 4 आदमी पूछेंगे गुरु से, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, दे विल गेट डिफरेंट आंसर्स। क्योंकि आंसर किसी ट्रूथ के लिए नहीं है। आपके अंदर जो भी अवरोध है उसको ब्रेक करके आपको आगे लेकर के चला जा सके, उसके लिए गुरु उपाय बताते हैं। आंसर उस उपाय की तरफ इंडिकेट करता है, जो कि हर आदमी अलग अलग स्टेज पर है, इसलिए उसके लिए अलग अलग उपाय गुरु बताते हैं एक ही क्वेश्चन के रेस्पॉन्स में। जो जिनका ज्ञान ध्यान से कोई संबंध नहीं है, जो नॉर्मल सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, उनके लिए मापदंड, उसके लिए नॉलेज बिल्कुल अलग है। उनको मैनेजमेंट स्कूल पढ़ाते हैं, यू कैन अचीव एवरीथिंग बाय डिंट ऑफ योर एफर्ट। आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने एफर्ट से, लेबर से, इंटेलिजेंस से यू कैन अचीव एनीथिंग, देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। ये उनको बताया जाता है। उनके लिए ठीक है, उनके लिए वो करेक्ट है, उसी के हिसाब से वो जीवन जीते हैं और कभी सक्सेसफुल होते हैं। जब सक्सेसफुल होते हैं तो थोड़ा एरोगेंस आ जाती है,
जब अनसक्सेसफुल होते हैं तो फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हो जाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही उनके जीवन में चलता रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आदमी एंटर होता है तो उनको शुरू में बताया जाता है कि भाई देखो, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि इस जीवन में सब कुछ, कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, सब अपने ही कर्मों का फल इस जीवन में भोग रहे हैं। प्रारब्धवश जो मिला है वही मिलेगा। तो इससे लगता है कि ये प्रारब्ध तो बनता है कर्म से, हमारे कर्म से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी नीड टू डू समथिंग टू इम्प्रूव आवर प्रारब्ध, for at least not in this life, but in lives to come. Whatever we sow today, we will reap that tomorrow. तो उसके लिए गलत कर्म से रुकना, अच्छे कर्म की तरफ बढ़ना, इस तरीके की प्रेरणा शुरू में दी जाती है साधक लोगों को। समाज के लिए भी वो उपयोगी है। गुड कंडक्ट रहेगा, सब लोग थोड़ा आसानी से रह पाएंगे एक दूसरे के साथ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा। लेकिन जब साधक और ऊंचे लेवल पर जाता है तब फिर कहते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब सहज रूप से प्रकृति का खेल है, ये माया के गुण हैं, पाप और पुण्य, और ये जगत सत्व रज तम आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें कोई किसी का कोई रोल नहीं है, वो अपने आप सत्व रज तम का खेल के कारण से जीवन में पाप पुण्य घटित होते हैं। उसी के हिसाब से ये संसार चक्र चलता रहता है। सृष्टि संसार चक्र को चलाने के लिए पाप और पुण्य उसी का वाफ्ट एंड वेब है। क्या कहते हैं? वाफ्ट एंड वेब। तो वही ताना बाना उसी का है। ये जो चीज है, जो पहले बताया था कि काहू न को सुख दुख कर दाता, उससे यू बिकम फ्री ऑफ एनी नेगेटिव फीलिंग्स अगेंस्ट टुवर्ड्स एनीबॉडी एल्स। जो दूसरे लोग हैं उनके कारण से मेरे जीवन में दुख नहीं है, मेरे अपने ही प्रारब्ध और कर्म के कारण से मुझको परेशानी आ रही है। वो बेचारा तो बिना मतलब बीच में फंसा हुआ है। ऐसा समझ के बाद हम दूसरे को रेस्पॉन्सिबल नहीं समझते, एंड देयरफॉर वी बिकम फ्री ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस टुवर्ड्स अदर्स। लेकिन फिर भी कहीं अपने प्रति रह जाता है कि मैंने तो कुछ किया है जिसके कारण से हो रहा है, और आगे मुझको इसको ठीक करना है, ये रह जाता है। तो फिर और एडवांस स्टेज पे कहते हैं कि ये जगत सत्व रज तम गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें अज्ञानी लोग ही अपने को या दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। तो यहां अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हुई। सब चीज से फ्री होकर के फिर अपने स्वभाव में डूब सकता है व्यक्ति। इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ी देर बाद बात करेंगे ऑन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये ज्यादा सब्जेक्ट है। अब मैं छोटी छोटी चीजें जो जीवन में मुझको बदलने में सहयोगी हुई उनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहला जो मैंने पहले सेशन में कहा था कि हमारा जो बेसिक स्वभाव है, जो मेंटल कंस्ट्रक्शन है, काम क्रोध मद लोभ भय की जो स्थिति हमारे अंदर है, वो विचार से या विल पावर से नहीं बदलती। साधना या ध्यान वही आल्केमी है विच विल गो टू चेंज इट। बार बार मेरी कुछ मित्रों से बात होती है, वो कहते हैं मुझको क्रोध आता है, इसका क्या करूं, इसको हाउ टू गेट ओवर इट। देयर इज नो वे ऑफ इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग अवे विद इट। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी सस्टेन्ड, ध्यान करना पड़ेगा सस्टेन्ड,
only then this basic thing will go, not by your understanding, by not intellectual knowledge से नहीं होगा. तो शब्दों से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता. बदलना है तो ध्यान में, साधना में जाना होगा. दूसरी बात जो शुरू में समझ में आई थी कि शरीर को जो सूट ना करे वो चीजें ना खाएं. किताब पढ़ के मत देखें कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है. न्यूट्रिशनल वैल्यू बुक से ना देखें. वी शुड रेस्पेक्ट अवर बॉडी रिस्पॉन्स. हर आदमी जो प्रकृति है वो वायु पित्त कफ सब लोगों की अलग अलग प्रकृति है, सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन है. भोजन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. अलग अलग टाइप का भोजन सबको सूट करेगा. अगर हम अपनी बॉडी को, बॉडी रेस्पॉन्स को समझें और उसके हिसाब से खाना अपना रखें तो बहुत सारी डिजीजेस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. और जो चीज सूट नहीं करती है बॉडी को, ये जानना कि इससे परेशानी है और इसके साथ साथ ये जानना ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये समझने के बाद जो भी हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान ध्यान साधना करते हैं उससे वो शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हम इसको आसानी से गलत समझ करके, बेकार समझ करके, यूजलेस समझ करके छोड़ सकते हैं. इसी से जैसे जैसे साधना करते हैं, जैसे जैसे सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर बदलना शुरू होता है, वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट भी बदलती जाती है. तो जैसे जैसे सात्विक होते जाएंगे वैसे वैसे तामसिक और राजसिक चीजें हमको नुकसान करने लगेगी और हमको छोड़ने के लिए फिर उसको ऑनर करना चाहिए अपने रेस्पॉन्स को. वो हमारी यात्रा में बहुत सहयोगी होगा अगर भोजन हमारी मेंटल स्टेट के अनुरूप हो, हमारे सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के अनुरूप होगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. एक वो तो मैं कई बार बता चुका हूं, काऊ ने कोई सुख दुख कर दाता निष्कृत को बहुत सब दाता. उसको हजारों हजारों बार मैंने रिपीट किया और मेरे अंदर से दूसरों के प्रति निगेटिव भाव बिल्कुल चला गया उस कारण से. एक दिन हम अपने एक सीनियर के पास बैठे हुए थे तो वो बताने लगे कि एक डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिसर थे उनके, वो कुछ काम वाम ठीक से नहीं कर रहे थे, उनको डांट दिया उन्होंने. तो रात में 12 बजे नॉक किया उसने दरवाजा उनके घर का और कहा कि आपने मुझको डांटा, मुझको सुसाइडल फिट आ रहे हैं, अब मैं तो आपका नाम लिख करके सुसाइड कर लूंगा. इन्होंने कहा भैया मुझको माफ करो, तुम जो करो, कुछ काम करो या ना करो, तुम जाओ यहाँ से और तुम आराम से रहो. तो बाद में हम उसको शेयर कर रहे थे कि स्वतंत्र कुमार देखो, भगवान की कितनी बड़ी नियामत है कि हमको ऐसा बनाया जैसे हम हैं. अगर हमको वो उन मित्र जैसा बना दिए होते तो हम वही होते, हम कर क्या लेते. तो उसका स्वभाव जैसा है वो उसके अनुरूप काम कर रहा है. हमको बेटर स्थिति में रखा है भगवान ने, इसके लिए वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड और एग्जिस्टेंस कि हम इस स्थिति में. लेकिन दूसरा भी अपने स्वभाव के हिसाब से ठीक है तो उसके प्रति निगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए. एक जगह प्रहलाद जी मिले दत्तात्रेय जी से, तो वो बिल्कुल जड़ पिशाच की तरह पड़े हुए थे दत्तात्रेय जी. प्रहलाद ने देखा कि आदमी के अंदर तो कुछ है, उनसे बात करने लगे, उनको प्रणाम किया और उसमें दत्तात्रेय जी उनको कहते हैं कि देखो मनुष्य स्वभाव से अलग अलग होते ही हैं, इसलिए न मैं किसी की निंदा करता हूं न स्तुति ही. जो पॉजिटिव गुण जिनको हम कहते हैं सांसारिक दृष्टि से वो भी स्वाभाविक है, जो निगेटिव है वो भी स्वाभाविक है.
जो अच्छे गुण हैं उनकी भी स्तुति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे द्वैत जीवन में आ जाता है, और जहां स्तुति है वहां प्रच्छन्न रूप से निंदा भी पीछे रहती ही है। इसलिए यह समझ करके कि सब अपने अपने स्वभाव के अनुरूप बिहेव कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट एनीबडी, सब एक ही हैं। एक दूसरी जगह भागवत में कहते हैं दत्तात्रेय जी कि प्रारब्धवश हर जीव जाने अनजाने में समय समय पर हिंसा कर बैठता है, मतलब हर्ट्स अदर्स, हिंसा कर बैठता है। धीर पुरुष को चाहिए उसकी व्यवस्था समझे। प्रारब्धवश कर रहा है वो, स्वभाववश कर रहा है वो, ही इज नॉट फ्री टू एक्ट अदरवाइज। उसकी व्यवस्था समझे, ना क्रोध करे न धैर्य खोए, अपने रास्ते पर ज्यों का त्यों चलता रहे। तो अगर हम चीजों में उलझ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? रास्ते में जो चीजें मिलेंगी उनसे उलझना नहीं है। सब लोग अपने अपने प्रारब्ध और स्वभाव के हिसाब से बाउंड है टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर। वी शुड रेस्पेक्ट दैट। उसी स्थिति में हम होते तो हम भी वही करते। एक बार गौर साहब ने मुझको बताया लाइट ऑन पाथ से कि डोंट डिटेस्ट द सॉइल्ड क्लोथ्स, दे कुड हैव बीन योर्स, दे कुड बी योर्स। जो आज किसी के अंदर निगेटिविटी दिख रही है, हो सकता है वही हमारे अंदर पहले रही हो सकता है आगे जाकर के हम वैसा ही करें। इसलिए उसको डिटेस्ट मत करो, उससे घृणा मत करो, उसको नेगेटिव मत समझो। एक जगह और कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव जी से, गुण और दोष क्या है, उनकी बहुत व्याख्या कर रहे हैं, बहुत चीजें बता रहे हैं। अल्टीमेटली कहते हैं कि देखो, सारांश में मैं ये कहता हूं कि गुण और दोष को देखना, गुण और दोष पर दृष्टि जाना, यही दोष है। और गुण और दोष के परे जाकर होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वही सबसे बड़ा गुण है। दोष एक ही है, और द्वेष देखना, अच्छा या बुरा दूसरे में देखना। इन चीजों से ऊपर उठें तो समता का भाव आएगा। जब समता आ जाएगी, उसी को योग कहते हैं, जैसा गीता में कहते हैं समत्व योगी उच्यते। इसके बाद एक और चीज जो मेरे जीवन में, तो इन चीजों को समझ करके मेरे अंदर दूसरों के प्रति नेगेटिव फीलिंग चली गई, अपने प्रति भी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका इफेक्ट भी कम हो गया। एक और बात गुरुजी ने एक बार कही थी, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं प्रिंसिपल कॉज ऑफ वरी। हड़बड़ी में करने से अल्टीमेटली होना तो वही है जो होना है, तो हड़बड़ाहट किस बात की। और मुझको कहा, धर्म में प्रसाद पूर्वक तरीके से चलो, ग्रेसफुली चलो, हड़बड़ाहट में मत चलो। देखते होंगे, क्योंकि मेरी जरा चलने की स्पीड ज़्यादा है, वो आदत है, उसी हिसाब से चलता हूँ। घर में भी वैसे चलता था। उन्होंने कहा प्रसाद पूर्ण तरीके से चलो, भोजन करो तो प्रभु की दृष्टि से देख करके, एक प्रेम से उसको देख करके, नमस्कार करके तब भोजन करो। इन चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं लाइफ में, गुरु के वचनों को, तो उसका जो प्रभाव होगा वो तो अलग है। लेकिन जब अपने नेचुरल रेस्पॉन्स मैकेनिज्म से अलग होकर के जब करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली वी रिमेंबर गुरु एट दैट टाइम, क्योंकि उन्हीं के शब्द हैं वो, तो हम गुरु से जुड़ जाते हैं। और गुरु की जो एनर्जी वो हमको
फिर हेल्प करती है उस जुड़ाव के कारण से, उस जोड़ के कारण से। गुण और दोष की तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम पहले बात किया था। जब हम किसी चीज में गुणों का आरोप करते हैं तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि अच्छा है, हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट करता है अच्छे के रूप में, सुंदर के रूप में, तो आसक्ति पैदा होती है, अट्रैक्शन पैदा होता है। जब उस पर ध्यान हम ज्यादा देर देते हैं तो आवर अटेंशन प्रोवाइड्स दैट रियलिटी टू द ऑब्जेक्ट। जैसे नॉर्मल कोर्स में कोई भी फोटोग्राफ हो, कोई भी पिक्चर हो, अगर कोई भैंस देखेगी, कोई जानवर देखेगा, कुछ नहीं होगा उसको। हम देखते हैं तो हमारे अंदर जिस तरीके का सीन डिपिक्ट किया जा रहा होगा उस तरीके के भाव अंदर ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? वो रियल कैसे लगने लगता है? हम लोग रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, and we impart that reality to the object which we are seeing। तो वो रियलिटी हम लोग आरोपित कर देते हैं। एक ही चीज एक आदमी को बहुत अच्छी लगती है, दूसरे को बहुत खराब लगती है, तीसरे को सो लगती है। तो ये चीज तो वही है, आदमी तो वही है, किसी को बहुत सुंदर लगता है, किसी को बिल्कुल बेकार लगता है। तो है मतलब आदमियों में या वस्तुओं में, उनमें अपने आप में अच्छाई बुराई नहीं है, वो तो जो हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे एग्जिस्ट। तो उसको गुण आरोपित करके हम ही लोग उसको अपने मन में रियलिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर उसी के प्रति अट्रैक्ट या द्वेष भाव कर लेते हैं, और उसी से जो हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती हैं, उसी से बंधन फिर पैदा होता है और आगे चल के बंध जाते हैं, उसमें कर्मानुबंध हो जाता है। एक सेंट हुए हैं भक्ति काल के, रज्जब, जा रहे थे शादी करने, बारात लेकर के पहुंच गए दरवाजे पर। गुरु ने देखा, आंखों में आंखें मिली। गुरु ने कहा, जब किया, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठौर। जो हरि का नाम लेने के लिए आया है दुनिया में, जैसे वो सांसारिक बंधन में अट्रैक्शन के कारण से पड़ जाता है तो फिर व्यवधान साधना में आ जाता है। गुरुजी ने एक बार मुझको कहा कि पिछले जन्म में तुमने संन्यास लिया था, फिर किसी कन्या के चक्कर में अट्रैक्ट होकर के तुम गुरु को छोड़ करके भाग गए और गृहस्थ आश्रम अपना लिया। तो कामना से बंधन पैदा होता है। इसलिए गुरुजी एक दिन मैं बैठा हुआ था और एक मेरे मित्र मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे मित्र से कहा, लड़कियां बहुत देखते हो। नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है लड़की देखने में, लेकिन ज्यादा देर मत देखो। थोड़ी देर देखा, जस्ट ए ग्लांस, दैट्स फाइन, इट डजंट ट्रिगर एनीथिंग। बट इफ यू कंटिन्यू लुकिंग और गुणों का आरोप करते हो तो फिर अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, कामना पैदा हो जाएगी, और वो आगे चल के बंधन में आपको ले जा सकती है। तो यही सभी चीजों के लिए सत्य। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि जो कामना उठती है, डिजायर उठती है, वो क्या है? इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक वेव है माइंड के अंदर, उसके अंदर कुछ सत्यता नहीं है। Desires are just waves in the mind. No action need be taken on that. और डिजायर तो उठेंगी नेचुरल कोर्स में, लेकिन अगर हम समझ जाएं ये जस्ट एक वेव है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ब्रेन सेल्स के अंदर, कोई रियलिटी इसमें नहीं है, तो इसके अंदर कंपल्सिव पावर जो है डिजायर की टू मेक अस एक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर, उससे फ्री हो जाएंगे। और ये
कंपल्सन टू एब्सेंस ऑफ कंपल्सन टू सेटिस्फाई, जहां एब्सेंट हो जाता है, कंपल्सन टू सेटिस्फाई एब्सेंट हो जाता है, वही फ्रीडम है। तो इसमें जैसे एक बार विपासना के ध्यान के लिए गए हम, वहां 1-1 घंटा दिन में 11 बार बैठाते हैं ध्यान में, और कहते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए बॉडी में। अगर खुजली हो रही है तो खुजलाना नहीं है, पेन हो रहा है तो पोस्चर को चेंज नहीं करना है। जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो माइंड के अंदर तो इंपल्स आती है, खुजलाने की इंपल्स आती है, पोस्चर चेंज करने की इंपल्स आती है, सब कुछ आता है, बट वी आर इन ए कंट्रोल एनवायरनमेंट देयर। और वहां कहा जाता है कि अभी बैठे रहो, हिलो मत, कुछ मत करो। इस तरीके से जब हम साधना वहां करते हैं तो वी गेट ए ग्लिम्प्स दैट यस, वी हैव द पावर टू से नो टू द डिजायर्स और impulses of the mind. That opens the way which can take us forward. फिर कुछ चीजों से धीरे धीरे हम लोग छूटना शुरू होते हैं। भोजन में जो नुकसान देने वाली चीजें थी उनका ज्ञान होकर के उसको छोड़ते हैं। अखबार, टीवी देखना, क्रिकेट मैच देखना, जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगता था, वो धीरे धीरे छूट जाता है। घूमने का इंटरेस्ट, इधर उधर जाओ, अब लगता है कहाँ भटकोगे इधर उधर, घर में बैठो आराम से मस्ती से। लोग कहते हैं कि पर्यटन कितना जबरदस्त चीज है, अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं। इन सब चीजों से साधना करते हैं तो इनका फ्यूटिलिटी, यूजलेसनेस समझ में आ जाती है और धीरे धीरे आदमी उससे छूट जाता है। लेकिन कभी भी मन के साथ मित्रता नहीं करना। डोंट रिलाई ऑन योर माइंड। लगा कि हम तो छूट गए हैं इसलिए वंस इन ए वाइल कर लेने में कोई बुराई नहीं है, वंस इन ए वाइल इंडल्ज करने में कुछ बुराई नहीं है इन चीजों में, तो फिर मन आपको फिर पटक देगा। इसलिए निसर्गदत्त महाराज हमको वार्न करते हैं, कहते हैं डोंट ट्रस्ट योर माइंड, नॉट टू गो बैक, undo, uproot और abandon the conquered ground। जो एरिया जीत लिया, जिस चीज से फ्री हो गए, उसमें मन को फिर से मत लगाओ। थोड़ा ढील दोगे फ्री हो तुम, उसका कोई कंपल्सन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है उसको करने की। लेकिन अगर हल्की फुल्की छूट दे दिया ये समझ करके कि इससे कुछ नहीं होगा, इतना तो चलता है, फिर पकड़ लेगा और फिर परेशानी में डाल देगा आपको, फिर यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। इसलिए वन हैज टू बी कॉशियस कि जो चीज छूट गई उसको आप जाने दो, उसमें दोबारा इंडल्ज मत करो, प्रश्न मत करो। और एक और बात जो मैंने पहले भी कही थी, गुरुजी ने पहली बार जब मैं मिला कहा मुझको प्रसन्न कुमार कई बार, फिर 11 साल बाद मैं लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स किताब पढ़ रहा था श्री राम की, और वहां पर गुरु एक शिष्य को यही बात कहते हैं कि बी ऑलवेज हैप्पी वट एवर बी द सर्कमस्टेंस इवन इफ यू आर बिहाइंड बार्स। जब ये मैंने पढ़ा तब मुझको समझ में आया कि गुरुजी क्यों कह रहे थे प्रसन्न कुमार मुझको। मतलब ये एक साधना है, being in the state of a happy state of mind, this can be practiced। जब हम रिलैक्स होकर के बैठते हैं, जैसा गौर साहब बार बार बताते हैं कि बैठो, सुखपूर्वक बैठो, सांस धीरे धीरे अंदर लो, धीरे धीरे बाहर निकालो। When we are sitting in the relaxed posture, at that time you do not need anything because you do not lack anything. We are absolutely complete in that moment, and there is nothing which prevents us to be happy in that moment. Whenever any disturbing thought is there,
mood is not good, if we consciously practice it, just sit down for a while, relax our facial muscles, body muscles, and then bring a smiling countenance on our face, then we will feel really happy in a very short time. This can be practiced. एक हमारे कलीग हैं, वो निरंजनानंद जी के पास गई, बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो हेड थे, उन्होंने उनको कहा प्रैक्टिस हैप्पीनेस। नित्यानंद जी के जितने ध्यान होते थे बहुत सौ में, जो लास्ट चरण होता था ध्यान का कहते थे, और लास्ट में कहते थे नाउ सिट डाउन इन द रिलैक्स पोस्चर, हैव smiling countenance on your face, feel relaxed and happy from within in entire body, and that was the last part of the meditation. So all of us are capable of practicing happiness, and when we are happy, then all of us know acceptance goes up, हमारा स्वीकार भाव बढ़ जाता है। उस समय कोई कुछ आदमी गलती कर दे दूसरा, तो आपको लगता है अरे यार ऐसा मत करना, उसको लाफिंगली यू विल जस्ट एडवाइज एंड गेट अवे विद इट। टेंशन में है, निगेटिव स्टेट में है, तो किसी का मामूली सा कोई अगर चीज आपको गलत लगेगी तो आप उस पर अनरीजनेबली शाउट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो practicing happiness is a very, very, very important tool. This increases our level of acceptance and we get rid of our negative mentality, negative emotions. फिर एक बार बैठे थे गुरु जी के पास, उन्होंने कहा कि आपको पहले बताया था बात, आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं? मैंने कहा हाँ आते तो हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाता हूँ, बिकॉज आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर गॉड, एंड इमीडिएटली आई एम फ्री विद इट आफ्टर ए मिनट और सो। क्या नहीं आना नहीं चाहिए, क्या नहीं, अच्छा अलग अलग चीज को अलग अलग डील करने की जरूरत नहीं है, आप भगवानमय हो जाइए। एक एक चीज को अलग अलग डील मत करो। तो साधना शुरू की थी भय से, चिंता से मुक्ति पाने के लिए, उसमें काफी सफलता मिली, लेकिन अब जब आगे आए तो दूसरी लेयर्स खुलना शुरू हो गई, डिजायर्स, फीलिंग्स, इन चीजों पर दिखना शुरू हुआ, तृष्णा, जैसे मुझको कोई जरूरत नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होने की, लेकिन फिर भी लगता है कि चलो ये रेट बढ़ने वाला है, इसको खरीद ले, इसको बेच ले। तो एक तृष्णा रहती है जिसके कारण से कामनाएं पैदा होती रहती हैं। ऐसे ही डिजायर से सेक्सुअल इंपल्सिस हैं, वो आती रहती है, जाती रहती है। इनसे फ्रीडम ऐसे नहीं होगी। इसमें जब आदमी साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा, भगवान के दर्शन कर लेगा, तभी तृष्णा से मुक्ति होती है, तभी डिजायर से, कामनाओं से मुक्ति होती है। तो अब माइलस्टोन सेट आगे हो गया। नाउ क्रोध, भय और चिंता से मुक्ति के लिए नहीं, अब भगवान के आत्म साक्षात्कार के लिए, दर्शन के लिए, उसके लिए वर्क करना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूं कि टिल वी रियलाइज दैट साक्षात्कार जब तक न हो, जब तक हम साधक के रूप में हैं, तब तक वी नीड टू बी सेल्फिश। ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में अपनी साधना पे लगाना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन मिनिमाइज करना चाहिए। गुरुजी कहते थे एक बार कि दोस्तों से और रिश्तेदारों से
कम से कम संबंध रखो, कम से कम संपर्क रखो, ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में साधना में बिताओ। फॉर ए साधक ये जरूरी है। जब सिद्ध हो जाएगा आदमी, तब भी समाधि के अनुभव के बाद भी वो एक समाधि की स्थिति, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था, बहुत ही अद्भुत अभूतपूर्व चीज होती है लोगों के जीवन में। ऐसा लोग कहते हैं, मुझको नहीं पता क्योंकि मैं तो कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन गुरु लोगों का कहना है, दो जो नो जैसे, कि समाधि का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है, समष्टि की एकता का अनुभव होता है और एक दूसरे ही वर्ल्ड में आदमी चला जाता है। ये वर्ड कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है मन, बुद्धि, सब कुछ उससे डूब जाता है उसमें। लेकिन उसको शेयर करने की जल्दी मत करो, लेट द फ्रूट राइपन। तब तक जो डिसिप्लिन है अवेयरनेस में रहने का, मेडिटेशन का, साधना का, दैट शुड कंटिन्यू। कम से कम 7 साल, 12 साल, 25 साल आदमी को अकेले बैठना चाहिए एकांत में। मिनिमम इंटरेक्शन कर सकते हैं थोड़ी बहुत देर, बट बाय एंड लार्ज एकांत में रहना चाहिए, सो दैट दैट स्टेट बिकम्स, समाधि की स्टेट बिकम्स ए नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। इट इज नॉट समथिंग ओवरवेलमिंग, इट बिकम्स नेचुरल। तो एकांत की आवश्यकता, साधना की कंटिन्यूअस इवन आफ्टर साधना, समाधि जरूरी है। अभी गुरु जी हैं विठल रामानुज जी, आत्म साक्षात्कार ऑब्वियसली किए हुए हैं, लेकिन अभी भी एवरी ईयर 3 महीना ओंकारेश्वर में मौन रहते हैं, एकांत में रहते हैं। अभी भी गुरु जी उनके बारे में कहते थे कि 5000 साल से ये साधना कर रहे हैं, ये कृष्ण जी के जमाने में भी थे, लेकिन आज भी वो 3 महीना एकांत में और मौन में रहते हैं। ये रिक्वायरमेंट है एडवांस स्टेज ऑफ साधना के लिए। निसर्गदत्त महाराज जी आगे कहते हैं कि भाई जिनको गुरु मिला है उनको दे मस्ट डू वॉट एवर देयर गुरु टेल्स देम टू डू। इफ यू डू नॉट स्ट्रगल हार्ड to apply every word of your guru in your daily life, don't complain that you have made no progress. गुरु के साथ रहने का मतलब गुरु के पास रहना नहीं है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है। गुरु ने जो कहा वो करना, उसको जीवन में लाना, उतारना, वो गुरु के साथ रहना है। मुगले सपने में आकर के उनके गुरु ने दीक्षा दिया था, एक ही बार वो मिले, फिर गुरु ने कहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं, सब मैं तुमको दे चुका हूं। 25 साल वो साधना करते रहे, उसके बाद अकेले बैठ करके और गुरु के संपर्क में ही थे। गौड़ साहब की गुरु जो हैं अमेरिका चली गई अब, लेकिन हर समय उनको याद तो गुरु की ही रहती है। गुरु के साथ रहने का मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, वो जो गुरु कहते हैं, गुरु को याद रखना, गुरु को स्मरण करना और गुरु जो कहते हैं उसको करना, ये गुरु के साथ रहना, इसको कहा जाता है। अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे, कुछ अपने मन से करेंगे, तो जीवन सिखाई देगा। ठोकर खाएंगे, झंझट में पड़ेंगे, समझ में अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसमें बहुत डिले, बहुत टाइम खराब होता है। तो वन कैन अवॉइड लॉट ऑफ डिले एंड ट्रबल बाय फॉलोइंग व्हाट गुरु सेज। जैसे महाराज कहते हैं कि लेट द गुरु लिव योर लाइफ। तुम झंझट में पड़ते ही क्यों हो? एक बात और मैं कहना चाहता था कि अगर हम एक बिगर पिक्चर समझें तो हमारा जो क्षुद्र अहंकार है
जो हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण से हम बार बार परेशानी में आते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में सृष्टि कैसे होती है, प्रलय कैसी होती है, बहुत विस्तार में लिखा हुआ है। तो उन चीजों में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बड़े सिंपल शब्दों में थोड़ा सा बता देता हूं कि जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, जो निर्गुण निराकार है, जो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप हैं, उनकी 3 अनादि शक्तियां हैं। प्रकृति, काल और पुरुष। ये तीनों शक्तियां प्रभु की ही हैं, तीनों अनादि हैं, एटर्नल है तीनों। काल की प्रेरणा से प्रकृति में जब क्षोभ पैदा होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो प्रकृति अनेक अनेक तरीके के पदार्थ, जीव, शरीर वो पैदा कर देती है। वो अपने आप में एक्टिव नहीं है। फिर पुरुष काल की प्रेरणा से उसमें चिदाभास करता है, यानी कि सेंस ऑफ ज्ञान, सेंस ऑफ पावर ऑफ परसेप्शन उसके अंदर संचारित होती है पुरुष के द्वारा। प्रकृति क्रिएट करती है बॉडी, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी। सटल बॉडी के 4 पार्ट है, जैसे आप लोग अंतःकरण के 4 पार्ट हैं, आप लोग जानते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें जो अहंकार वाला पार्ट है वो कर्तव्य, वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर लेता है। चित्त जो है उसके अंदर चिदाभास होता है पुरुष के द्वारा। तो इस शब्द पर ध्यान दीजिए, चिदाभास। वो चिद नहीं है, शरीर चिद नहीं है, उसके अंदर चिद का आभास है, एक सेंस ऑफ बीइंग अलाइव है। जैसे शीशे में हम अपना मुंह देखते हैं, आगे देखता है, अपने आप अपनी बॉडी दिखाई पड़ती है, जहां दिखाई पड़ रही है वहां कोई भी नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ता है। ओस की बूंदों पर सूरज की लाइट पड़ती है, वो चमकती है, वहां से लाइट आती हुई दिखाई पड़ती है, वहां से लाइट नहीं आ रही है। ऐसे ही परमात्मा एक ही जो है, एक ही सत्य जो है, वो अलग अलग शरीरों में, अंतःकरण में को प्रकाशित करता है और उसके अंदर चिदाभास पैदा करता है। और आई जो है वो सेंस ऑफ आई नेचर द्वारा क्रिएटेड है। ये जड़ पदार्थ है, मैं भाव जड़ पदार्थ है जो प्रकृति का क्रिएशन है। इसको एक दूसरे शब्दों में निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, A reflection of the watcher in the mind creates the sense of I, and person acquires an apparently independent existence. In reality, there is no person. परमात्मा का रिफ्लेक्शन माइंड के ऊपर पड़ता है, यानी कि अंतःकरण के ऊपर पड़ता है, और अंतःकरण के अंदर एक, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एंटिटी हूं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है रियलिटी का। एक जगह और निसर्ग महाराज कहते हैं, नीड द पर्सन हैव एनी डिजाइन ऑफ हिज ओन? क्या हमको अपना कोई कैसी लाइफ जिएंगे सोचना चाहिए? द लाइफ विच इज ऑफ हिज, इट इज एक्सप्रेशन। ये जो पर्सन है, ये जो बॉडी और माइंड मैकेनिज्म है, ये जिस नेचर का एक्सप्रेशन है वो गाइड करेगी ना इसको। तुम क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए? Once you realize that a person is merely a shadow of the reality, not the reality, तो फिर आपकी चिंता और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, अगर आप इसको ठीक से समझ जाए। और जैसा थोड़ी बहुत देर पहले मैं कह रहा था
कि श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है कि यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। पाप और पुण्य माया शक्ति के कार्य हैं। जिस माया से ये विश्व क्रिएट हुआ है वही पाप और पुण्य करवाती है, वही सात्विक राजसिक तम ही उसको लेकर के चलते हैं। ये कंटिन्यूएशन ऑफ सृष्टि के लिए जरूरी है, उसके लिए ये अपने आप होता है। इसलिए सुख या दुख जो जीवन में आते हैं, बंधन या मोक्ष जो होता है, मृत्यु या जन्म जो होता है, ये सब इसके लिए ना खुद आदमी रिस्पॉन्सिबल है और ना कोई दूसरा। जो लोग इग्नोरेंट हैं वही अपने को या दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। एक जगह और भागवत में लिखा है इसी बात को और पक्का करने के लिए, ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। दिस बॉडी विल लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रारब्ध। इस शरीर से जो भी शारीरिक और मानसिक कर्म होते हैं वो सब सत्व रज और तम गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। पर्सन इज नॉट फ्री टू एक्ट अदरवाइज। वैसी प्रेरणा अंदर से आएगी, वैसा ही विचार, वैसी डिजायर पैदा होगी, वैसा ही एफर्ट पैदा होगा, वैसी ही स्किल्स आदमी के अंदर आएगी और वो वैसा ही करेगा। तो शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म हैं वो गुणों की प्रेरणा से होते हैं। अज्ञानी लोग ही झूठ मूठ में अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मानते हैं और उसी के कारण से बंधन में पड़ जाते हैं। अब बंधन में कैसे पड़ जाते हैं? एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाया करते थे ओशो कि तोते पकड़ने वाला जो आदमी होता है, बहेलिया, वो दो पेड़ के बीच में एक रस्सी बांध देता है पतली सी। उस पे आकर तोता बैठा तो ऑब्वियसली उसका वेट ऊपर है, पैर नीचे है, तो वो एकदम घूम जाती है, रस्सी पतली है और वो लटक जाता है उस पर। अब पैर से पकड़े हुए रस्सी को लटका हुआ है उस पर। अब लगता है कि गिर जाऊंगा मैं, लगता है बंध गया मैं इस रस्सी के साथ। He cannot leave it, he will fall and die। ये भूल जाता है कि मैं तो उड़ सकता हूं, इसको छोड़ू तो। रस्सी ने नहीं पकड़ा है उसको, वो रस्सी को पकड़ के लटके हुए। तो सिमिलरली ऑल ऑफ अस, हमको संसार ने पकड़ा हुआ नहीं है, हम संसार को पकड़ करके लटके हुए हैं। ये सर्वसार और अध्यात्म परिषद में भी इसी तरीके की बात है। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत रिलेवेंट चीज है और ये एक जगह नहीं कही जा रही है, सब शास्त्रों में यही लिखा है, जिससे और समझ अच्छी हो जाए हम लोगों की। तो सर्वसार उपनिषद में शिष्य गुरु से पूछता है कर्म क्या है, बंधन क्या है, फल क्या होता है, कर्म फल क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे। गुरु उसके आंसर बताते हैं। आंसर बताने के बाद में एंड में कहते हैं ऐसा अज्ञानी लोग अज्ञानी लोगों को हमेशा से समझाते आ रहे हैं। जो स्वभाव से ही स्वतंत्र है उस आत्मा में बंधन हो कैसे सकता है? शिष्य पहुंचा हुआ था, समझ गया और कहता है जो जगत मैंने अभी भी देखा था वो कहां गया? मैं तो आनंद हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं। अब आते हैं कि साधना के बहुत रास्ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में रामचरितमानस के कि योग का रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। उसमें देवताओं के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बहुत सारे व्यवधान पैदा होते हैं और बहुत बड़े बड़े योगी भी योग के द्वारा माया के जाल पे फिर फंस जाते हैं। एक चैवन्य ऋषि थे, बैठे थे, उनके चारों तरफ बांबी बनी हुई थी दीमक की। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ साधना ही वाज डूइंग। तो राजा आए थे मिलने, चैवन्य ऋषि कहीं दिखे नहीं। वो बच्चे, उनकी बेटी भी खेल रही थी, छोटी सी 16-17 साल की थी। उसको एक बांबी में से कुछ लाइट सी आती हुई दिखाई पड़ी। तो जैसे बच्चे खेल खेल में कर देते हैं, उसने 2 कांटे चुभा दिए दोनों लाइट में,
खून बहने लगा। राजा के सब परिजनों के सबका जो पुत्र त्याग करना बंद हो गया। राजा ने क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम होगी, किसने क्या गड़बड़ कर दिया, जरूर च्यवनप्राश ऋषि का अपराध किसी ने किया होगा, उसी से ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी। तो बेटी ने डरते डरते बताया कि पापा ऐसा हुआ था। कहले अच्छा। गए वहां, नमस्कार किया, दंडवत, और कहा कि अपराध क्षमा करें, गलती होगी बच्चे से। तो च्यवनप्राश ऋषि का अभिप्राय जान करके ऋषि को दे दी। इतनी साधना करने के बाद भी कन्या की तमन्ना उनके अंदर बची हुई थी। इतने योग साधना के बाद विश्वामित्र जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो पिटफॉल्स हैं योग में, साधना में, व्यवधान आते हैं शारीरिक रूप से, इंद्रियों के रूप से, देवताओं के रूप से। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसका दूसरा जो रास्ता है, भक्ति वाला रास्ता, उसमें माया व्यवधान नहीं कर पाती, क्योंकि भक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय है। माया उसके सामने से सकुचा करके चली जाती है। तो भक्ति का वैसे भी कितना भी योग साधना करने के बाद लगता है कि वो मैं कर रहा हूं। मैं भाव आसानी से विगलित नहीं होता, आसानी से डिजॉल्व नहीं होता। जब तक महापुरुषों के चरण धूलि में स्नान आदमी नहीं करेगा, समर्पण नहीं करेगा, भगवान का स्मरण नहीं करेगा, तब तक ईगो रहती है। ईगो आसानी से जाएगी नहीं। जैसे ये भी कहा जाता है, खुद ही को मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। तो महापुरुषों की सेवा करना, गुरु लोगों के संपर्क में रहना, उसके बिना कितना भी वेदाध्ययन, तप, ध्यान आदि किया जाए तो सिर्फ उनसे नहीं मिल पाएगा। समर्पण भी साथ में जरूरी है। गीता में भी पहले सांख्य योग की बात करते हैं, फिर कर्म योग की बात करते हैं, फिर ध्यान योग की बात करते हैं। अल्टीमेट स्टेज में आकर के कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, सब मैं देख लूंगा, तुम रहने दो कुछ सोचने विचारने को। तो भक्ति मार्ग के बारे में बहुत ज्यादा कहा है कृष्ण भगवान शास्त्रों में, हर जगह। अब कोई आदमी कहता है कि भाई मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, तो मैं भक्ति मार्ग पर चलूंगा कैसे? उसका एक बड़ा सरल आंसर तुलसीदास जी ने दिया हुआ है रामचरितमानस में। श्रीमद् भागवत में भी अनेकों जगह लिखा है, एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह लिखा होगा कि भगवान की लीला कथाओं का पठन और श्रवण, जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, इन चीजों का पठन और श्रवण करते रहोगे, भगवान का स्मरण रखो, उससे होने लगेगा। नाम जप करोगे, भगवान का भजन कीर्तन करोगे, संतों के साथ बैठोगे जहां भगवान के गुणों की चर्चा होती है, सत्संग करोगे उन लोगों के साथ जो भगवान के भक्त हैं, इनसे धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होकर के भगवान में लग जाती है और बहुत सुगम तरीके से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आगे एक चीज कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि अब मैं छोड़ करके अपने धाम को लौट जाता हूं, इस पृथ्वी को छोड़ करके, तो उद्धव ने कहा कि अब मुझको आप छोड़ के जा रहे हैं, कुछ बता करके तो जाइए। तो वो उनको ज्ञान देते हैं। वही 11 स्कंद, 11वां स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है, उसमें मेनली यही है। उद्धव जी को श्री कृष्ण बता रहे हैं। उसमें एक जगह बात आती है कि ये जो शरीर है हमारा, ये संसार सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका है। इस शरीर और मन से हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं।
नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। गुरु की शरण ग्रहण करने से वो मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं, वो केवट बन करके पतवार का संचालन करने लगते हैं। और इससे आगे जो बात कही है वो अल्टीमेट है। और गुरु तो केवट बन करके पतवार का संचालन करने लगते हैं, नाव चलने लगती है। और स्मरण मात्र से, नथिंग मोर देन दैट, जस्ट रिमेम्बरेंस, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। जस्ट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, नथिंग एल्स टू डू। और गुरु को याद करना और भगवान को याद करना एक ही बात है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम गुरु को याद करें या भगवान को याद करें, स्मरण करें, उस स्मरण मात्र से ही कृष्ण कहते हैं मैं अनुकूल वायु के रूप में इस नौका को लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। जैसे लास्ट विजिट में मुझको गुरुजी ने कहा लास्ट ईयर कि अब आपका लिंक भगवान से हो गया है, डायरेक्ट लिंक हो गया है, अब मेरे पास बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले उन्होंने कहा था कि आपका कल्याण हो गया है। मैंने कहा कल्याण का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको भगवान की स्मृति लगातार बनी रहती है, मृत्यु के समय भी आपको स्मरण रहेगा। वैसी स्थिति में नॉर्मली पुनर्जन्म नहीं होता, पर हो भी गया तो अगले जन्म में भी आपको प्रभु स्मरण रहेगा। मतलब प्रभु स्मरण वो एक अल्टीमेट चीज है, गुरु स्मरण वो एक अल्टीमेट चीज है। इस छोटी सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड मेथड में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। वंस इन ए व्हाइल ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा अनुभव, प्राणायाम का भी कर लिया, ध्यान का भी कर लिया, विपासना का भी कर लिया, इसका भी कर लिया, दैट इज फाइन। बट अल्टीमेटली प्रभु स्मरण, दैट अलोन will dissolve our ego and take us to the other soul effortlessly. स्मरण मात्र, nothing else. ब्रजेश्वरा जी जिनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, वो बहुत बड़े भी थे, फिर सब छोड़ करके आ गए। समाधि का अनुभव भी उनको हुआ। 30 साल उसके बाद अकेले बैठे, और जब उनको पूछा कि क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, सब कुछ उसी से मिलेगा। उनका यह कहना भी है नाम जप इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू रीच गॉड। नाम जप इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू रीच गॉड। बहुत से लोग जो अब जैसे अंगुलीमाल थे, सब कर्म किए हुए थे नेगेटिव, राम का नाम लेने के लिए भी उनकी जीवा तैयार नहीं थी। तो नारद जी ने कहा मरा मरा से काम चलाओ। सिर्फ उस नाम के स्मरण मात्र से वो वाल्मीकि हो गए। कबीर जी राम का नाम लेकर के उस ऊंचाइयों पर पहुंचे जो अल्टीमेट है। ब्रजेश्वरा जी वही राम का नाम लेकर के उन ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो प्रभु स्मरण ही अब मुझको अपने जीवन के लिए एक उपयुक्त दिशा लगती है। और जैसा मुझे गुरु जी ने कहा कि सभी कुछ चारों तरफ जो है वो तुम ही हो, इस भाव के साथ ध्यान करो, बैठो, प्रभु को स्मरण करो, सब कुछ उससे मिलेगा। तो आप लोगों के साथ 10 ट्यूसडे ये यात्रा चली। इतना प्रेम भी आप लोगों से सबसे मिला, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और होपफुली फिर शायद फिर मुलाकात होगी कभी। इसी के साथ सबको नमस्कार करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार। पूरा हो गया सुन, 1 घंटा 15 मिनट में।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र कुमार जी। हालांकि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है और स्वतंत्र कुमार जी ने अपने इस आज की जो व्याख्यान है इसका समापन किया है भक्ति की व्यवस्था के साथ। और बहुत ही एक अद्भुत संयोग है कि आज सुबह मैं थोड़ी देर खाली था और बैठे बैठे अपने आश्रम की पुस्तिका है स्वाध्याय सुधा उसको पलट रहा था, तो शंकराचार्य जी का भज गोविंदम मेरे सामने आ गया और मैंने इसको कभी पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की थी, लेकिन आज पढ़ा। तो शंकराचार्य जी तो ज्ञान के अप्रतिम उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान की शक्ति से जो परम तत्व को पाया था। लेकिन इस स्तोत्र में उन्होंने भक्ति के महत्व को दर्शाया है और सबको एक ही सलाह देते हैं, कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो इसमें मुझे लगता है ये बहुत स्वाभाविक रूप से प्रोग्रेशन है। स्वतंत्र कुमार जी ने जो कुछ हमारे सामने बोला है, तो उसमें मैं आपको ये इस चरपट पंजरिका स्तोत्र है शंकराचार्य जी का, उसके कुछ स्टैंजास, कुछ श्लोक आपको आपके साथ साझा करूं। हालांकि मैं अच्छी तरह से गा नहीं पाऊंगा, मैंने कभी इसको तो गाया नहीं था, फिर पता नहीं प्रेरणा हो रही तो कोशिश करता हूँ। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि रात और दिन, प्रातः काल और संध्या काल, शीत ऋतु और वसंत, ये तो बार बार आते ही रहते हैं। समय बीतता जाता है, आयु क्षीण होती जाती है, और फिर भी इच्छा की जो वायु है, इच्छा का पवन है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हे मूढ़मती प्राणी, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। आगे कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्कृंकरणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं कि हे मूढ़, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। मृत्यु जब करीब आएगी तो व्याकरण के सूत्र जो है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। तुमने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, व्याकरण सीख लिया है, सब कुछ सीखा है, लेकिन वो काम नहीं आएगा। कुछ कुछ इसमें से मैं सुना देता हूँ, सारा तो बहुत समय लग जाएगा। कहते हैं यावद वेत्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि जब तक जीविका उपार्जन की शक्ति रहती है तब तक परिवार के जन इसमें आसक्ति रखते हैं व्यक्ति में। उसके बाद जर्जर देह लेकर लड़खड़ाता घूमता रहता है और घर वाले उसका समाचार भी नहीं लेते।
इसलिए है मूढ़मती, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। जटिलो मुंडी लुंचित केशः, काषायाम्बर बहुकृत वेशः, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, उदर निमित्तं बहुकृत वेशः, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जटिलो मुंडी मतलब सिर पर जटाएं हो, या कटे हुए घुंघराले बालों वाला सिर हो, गेरुए रंग के कपड़ों में तरह तरह का वेश धारण किए हुए ये मूर्ख देखते तो हैं, पर सत्य को फिर भी नहीं देखते। जो परम सत्य हमारे अंदर बनकर बैठा हुआ है उसको नहीं देखते, और केवल पेट भरने के लिए बहरूपिया बनकर घूमते रहते हैं। इसलिए हे मूढ़मती, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। स्वतंत्र कुमार जी ने जो है वो सेक्सुअल डिजायर्स की बात की थी, तो इसके लिए उन्होंने कई स्टैंजास डिवोट किए हैं। वयसि गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासारः, नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्त्वे कह संसारः, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कि जब यौवन चला गया तो काम विकार कहाँ गया, जब पानी ही सूख गया तो झील कैसी, जब धन नहीं रहा तो सगे संबंधी कहाँ हैं, और जब सत्य का ज्ञान हो गया तब यह संसार कहाँ है। उपनिषद का उदाहरण देकर के स्वतंत्र कुमार जी ने बताया था कि जब गुरु ने शिष्य को समझा दिया सत्य क्या है, तो शिष्य ने अहोभाव से कहा, गुरुजी वो संसार कहाँ चला गया। तो जो ज्ञानी होता है उसके लिए संसार नहीं रहता है, सिर्फ ईश्वर ही बच रहता है। नारी स्थन भर नाभिनिवेशम, मिथ्या माया मोहावेशम, एतन्मांसव सादिविकारम, मनसि विचारय वारं वारं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कि नारी के स्पर्श का सुख मिथ्या माया से मोहित हुए लोगों का आवेश है। पुनः पुनः मन में ऐसा चिंतन करना चाहिए कि शरीर तो मांस मज्जा आदि विकारों से भरा हुआ है। इसीलिए हे मूढ़मती, गोविंद को भजो, गोविंद पर ध्यान करो, गोविंद पर ध्यान करो। जिधर हम ईश्वर को स्थापित कर देते हैं तो ईश्वर ही रह जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि एनी थॉट विच इज अ बेसर थॉट, इट इज बेस्ट टू सब्स्टिट्यूट विद ए थॉट ऑफ गॉड। जो बार बार कहा कि स्मरण में रहना चाहिए। कबीर दास जी ने बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, कहते हैं सुरति। एक एक श्वास के साथ ईश्वर ही का ध्यान हो तो सारी जो चीजें हैं जो कुछ हमें चाहिए नहीं या जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो सब हमको छोड़कर चली जाती हैं। क्या चीज का चिंतन करना चाहिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्त्वं कोहम कुत आयातः, का मे जननी को मे मातः को मे तातः, इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं
त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन मेरी माता है और कौन मेरा पिता है। इस प्रकार सोचते हुए इस संसार में कुछ सार नहीं है, इसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक स्वप्न मात्र है। जैसे कई जगह कश्मीर शैविज्म में इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है कि आप दर्पण में जो अपनी छाया देखते हैं, तो वो छाया देखने में तो सत्य पता लगती है लेकिन है नहीं। इसी तरह से पहाड़ की चोटी पर चले जाएं और दर्पण वैसे दिखाएं तो सारा जो है पूरा जो नीचे की घाटी है उसमें सब कुछ परिलक्षित होगा, दिखाई देगा, लेकिन वो सिर्फ दृश्य है, उसमें सत्य नहीं, वो स्वप्न है एक तरह का। एक और सुना देता हूँ। रथ्याचर्पट विरचित कंठः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः नाहम न त्वं नायम लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। फेंके हुए कपड़ों से गूंथ गूंथ कर वस्त्र बनाकर पहने हुए एक सन्यासी उस पथ पर चलता है जो पाप और पुण्य दोनों के परे है। जब तक व्यक्ति ईश्वर को समर्पित नहीं है तब तक वो पाप और पुण्य के बंधन में बंधा हुआ है, फंसा रहता है। लेकिन जब उसने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया तो पाप और पुण्य कोई भी उसको बांधता नहीं है, उसको लगता नहीं है। न तुम्हारा और न हमारा और न ही इस संसार का अस्तित्व है, फिर शोक किस बात का है। इसलिए शंकराचार्य जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। स्वतंत्र कुमार जी ने एक गुरु के प्रति आश्रय की बात भी की थी, उसका भी एक श्लोक। संसाराद चिराद भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि नृज हृदयस्थं देवं। कहते हैं कि जो भक्त गुरु चरणों में निवेदित है वह इस असार संसार के बंधन से मुक्त है। वह अपने मन और इंद्रियों का निरोध करके हृदयस्थ परमात्मा के दर्शन करता है। गुरु जो है एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्तित्व है, क्योंकि गुरु के प्रति हम आसक्त होते हैं, बार बार उसका ध्यान करते हैं, बार बार उससे जुड़ते हैं, तो एक सीधी बात है कि हम जिसके साथ आसक्त हो जाते हैं, जिसके प्रति बहुत प्रेम से, गहरे प्रेम से भर जाते हैं, तो उस व्यक्ति के गुण और अवगुण भी अगर हम उसी पर ध्यान देंगे तो वो गुण और अवगुण जो भी हो वो अपने आप हमारे अंदर ट्रांसफर होते चले जाए। हमारे शिक्षक के साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, गुरु के साथ जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है। तो गुरु से जो ट्रांसमिशन में चीजें मिलती हैं, उस ट्रांसमिशन में एक बड़ी खास बात यह है कि गुरु जो है अपनी स्टेट, जो इनर स्टेट है, उसका अनुभव दे देते हैं शिष्य। गुरु बाहर से देखने में रूप और गुण वाले लगते हैं, क्योंकि उनका रूप है, उन्हें हम छू सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनके साथ हमारा जो है संबंध जोड़ने में हमको सुविधा है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना हो जो निराकार है, निर्गुण है, तो वो बड़ी दिक्कत है कि कैसे करेंगे। लेकिन गुरु के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गुरु अंदर से खोले हैं, खाली हैं, हॉलो हैं।
धीरे धीरे जब वो हमको अपनी स्टेट का प्रसाद देते हैं, तब हमको पता लगने लगता है कि ये जो अनुभूति होती है खाली हो जाने की, मुक्त हो जाने की, वो कैसी होगी। और धीरे धीरे जब देखते हैं कि गुरु जब ये देखते हैं कि अब ये जो है इस लायक हो गया, तो अपने आप को बहुत सहजता से उधर से बीच में से हटा लेते हैं। और असली यात्रा शिष्य की तभी शुरू होती है कि गुरु अब बीच में नहीं है, उसको अपने आप ही सब कुछ करना है। और उसकी जो विलक्षण यात्रा है, अपनी यात्रा जीवन की, अध्यात्म की और ईश्वर को पाने की, वो तभी शुरू होती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई पौधा है, एक माली पौधा लगाता है, तो जब तक वो पौधा छोटा है तब तक रोज उसकी निराई-गुड़ाई करता है, उसको पानी देता है। कोई जानवर आकर उसे नष्ट न करे तो इसलिए उसके चारों तरफ बाड़ लगाता है। लेकिन जब वो पौधा सशक्त हो जाता है, बड़ा होने लगता है, गाय या बकरी की पहुँच से बाहर हो जाता है, उसकी जड़ें नीचे ज़मीन में गहरी हो जाती हैं, वो अपने आप पानी खींच लेता है, अपना खाना भोजन खींच सकता है, तो माली फिर उधर देखता भी नहीं। तो गुरु भी ऐसा ही करता है। गुरु के पास हम जाते हैं, जब उसका आश्रय ढूँढते हैं, तो वो एक दिन गुरु ही बनाता है। गुरु को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये आदमी हमारे आस-पास ही बना रहे, आता-जाता रहे। गुरु को के साथ कोई जो संभाषण है या जो कोई भी कॉन्टैक्ट है, उसमें कहीं उसके अंदर ये भाव नहीं है कि ये कोई हमारा आश्रित बनकर रहेगा। उसके अंदर यही भाव है, गुरु यही देखना चाहता है किस दिन ये मुक्त हो जाएगा, जाकर अपने आप ढूँढ लेगा अपना रास्ता और उस रास्ते पर आगे चलेगा। तो मेरे ख्याल से आज का सत्संग तो बहुत ही अपना बहुत प्रभावशाली था, बहुत अच्छा था और हम लोगों ने ध्यान का समय भी खो दिया। ध्यान करेंगे या नहीं करेंगे? 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए? ठीक है। करेंगे सर, करेंगे। तो एक सहज We'll आसन में meditate, बैठ sir. जाएँ। हाँ? We'll meditate, sir. Yeah, let us meditate for 10 minutes, not much. Yes, sir. 15 minutes. Okay. So take a comfortable posture and become aware of your breath. Watch the journey of the breath as it moves into you, filling your lungs, letting your abdomen move forward, and then as it goes out, the chest and the abdomen fall into place again. And the breath is gently released into the air outside. So allow the breath to become very subtle, very comfortable. If there is any thought in your mind, as you breathe out, let that thought go out. And if you follow the journey of the breath, you will notice that the incoming breath goes into the region of the heart. And then there comes a point when it dissolves. And then after a brief moment, a very tiny moment, it returns back as out breath. So just find that point where the incoming breath has dissolved and the outgoing breath has not yet formed.
Feel that point. The point of absolute silence. Is a point where there is nothing. And yet it is also the point which holds the potential for everything. So find this point with the incoming breath. And when the out breath moves, also become aware of this point, that this is the point from where the outgoing breath is starting. There is a similar point outside of you. Some 12 fingers away. And this is the point where the out breath has dissolved. And the in breath has not yet started. So as you breathe in, become this point of silence in the region of your heart. And as you breathe out, become aware of this point of no action outside of you. And if you are able to trace these points, you can let go of the breath and just rest there. Enjoying the tranquility, peace, and absence of movement, which is associated with these 2 points. So rest in this space. The point where all isness, all existence dissolves, and also all isness and all existence begins.
क्या? वो ही नहीं आ रही है वो इस Start becoming aware of your bodies. Pay attention to your breathing. Take a few deep breaths as you feel the pranic energy moving in your body. With closed eyes, become aware of your surroundings. Become aware of the sounds around you.
And rub your hands against each other. Rub the palms. And you can put them on your face. You feel the energy moving inside. And when you are ready, open your eyes very gently. It's time for us to end the satsang. We'll do this with the mantras. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti. Hey.